हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, वह नियम जो किसी गैस की विलेयता एवं दाब के मध्य संबंध दर्शाता है। राउल्ट का नियम, वाष्प का अवनमन, हेनरी का नियम, क्वांटॉफ का नियम। ठीक है। अब हम लोग को समझना है कि यहाँ पे विलेयता और दाब के बीच में संबंध कौन बताता है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा को बात करें तो मुख्य अवधारणा हो जाएगा हेनरी का नियम। ठीक है। मुख्य अवधारणा यहाँ पे क्या है? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? क्योंकि हेनरी का नियम है कि किसी विलयन में गैस का वाष्प दाब उसकी विलेयता के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि कोई विलयन अगर है, उसका जो वाष्पदाब होगा उसके विलेयता का एक्स, यहाँ पे विलेयता को सीधा समानुपाती होता है। तो इसके बीच में रिलेशन आया। तो P इक्वस टू के एच इंटू एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन हम लोग को कौन दे रहा है? ये हेनरी के नियम के थ्रू आता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में भी यही बोल रहा है कि वह नियम जो किसी गैस की विलेयता ये एक्स हो गया, और दाब दाब हो गया ये पी, पी के मध्य संबंध को दर्शा रहा है। तो कौन? रॉल्ट का नियम गलत हो जाएगा। दूसरा वाष्प दाब का अवनमन गलत हो जाएगा। तीसरा है हेनरी का नियम, ये बिल्कुल सही है। और चौथा है वान हाफ के नियम, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सभी अन्य, वान हाफ का नियम कुछ अलग है, रॉल्ट का नियम कुछ अलग है। रॉल्ट का अगर हम लोग नियम देखें तो उसके अनुसार हम लोग के हम लोग देख सकते हैं राउल्ट का नियम अगर हम लोग देखें तो राउल्ट का नियम के अनुसार हम लोग देखते हैं क्या, कि ये P इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, ये पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में संबंध दिखाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी का नियम। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।